खड़गे साहब अब रिटायरमेंट के समय में परिक्रमावादी से महापरिक्रमावादी हो गए। खड़गे साहब जरा जनता को बताइए तो सही कि कसाब को बिरयानी कौन खिलाता रहा। 1984 के अंदर सिखों के गलों में, जिंदा सिखों के गलों में टायर डालकर गुरुद्वारे जला दिए गए, दुकानें जला दी गई, लगभग 2 दर्जन शहरों को शमशान बना दिया गया। कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या है? कौन आतंक को, आतंकवादियों को, भय को सपोर्ट करता है, उसको पालता है, उसे महामंडित करता है, देश जानता है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को अदालत में रुकवाने के लिए प्रयास करने वाले लोग, और कल तक जो कह रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण यानी नाच गाना है और 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि के कार्यक्रम के न्योते को बेदर्दी से जिन्होंने ठुकराया, अब देर से ही सही श्री राम उन्हें याद तो आए की हत्या हो गई। उस पर विपक्ष जिस तरह से सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, राहुल गांधी से घटना कठोर निंदनीय है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन इस पर कड़ी नजर बनाए है। गंभीरता से कार्रवाई हो रही है और 2 संदिग्ध को रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कठोर कार्रवाई होगी। पर मैं निवेदन करूंगा, इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना और भ्रम पैदा करना और केवल राजनीतिक लाभ के लिए करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री और बीजेपी को लेकर के कहा कि ये आतंकियों की पार्टी है। खड़गे साहब अब रिटायरमेंट के समय में परिक्रमावादी से महापरिक्रमावादी हो गए। खड़गे साहब जरा जनता को बताइए तो सही कि कसाब को बिरयानी कौन खिलाता रहा। कसाब के लिए रेड कारपेट किसने बचाया। कसाब को अदालत में बचाने के लिए रात को दरवाजा कौन अदालत का खटखटाता था। आतंकवादियों को महामंडित कौन कर रहा था। यासीन मलिक के साथ रेड कारपेट किसने बिछाया। यासीन मलिक के साथ फोटो शूट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का कौन सी पार्टी करा रही थी। अफजल गुरु को कौन नायक मानता है। आतंकवादियों को कौन महामंडित करता रहा। बाटला कांड में आतंकवादी रोने पर श्रीमती सोनिया गांधी आंसू बहाती रही, इसका प्रेसिडेंट कौन सी पार्टी जारी करती थी। 1984 के अंदर सिखों के गलों में, जिंदा सिखों के गलों में टायर डालकर गुरुद्वारे जला दिए गए, दुकानें जला दी गई, लगभग 2 दर्जन शहरों को शमशान बना दिया गया। कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या है? कौन आतंक को, आतंकवादियों को, भय को सपोर्ट करता है, उसको पालता है, उसे महामंडित करता है, देश जानता है। आतिशी जी के मुंह से आम आदमी पार्टी का चरित्र, आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी, अनार्किस्ट की आइडियोलॉजी मुंह से निकली है। निश्चित रूप से आतंक की खेती करने वाले, भ्रष्टाचार के माध्यम से दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को लूटने वाले पार्टी के मुंह के, मुख्यमंत्री के मुंह से सच निकला है। के साथ दिखे मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाने वाले, कार सेवकों को अपमानित कर जेलों में डालने वाले, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को अदालत में रुकवाने के लिए प्रयास करने वाले लोग, और कल तक जो कह रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण यानी नाच गाना है और 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि के कार्यक्रम के न्योते को बेदर्दी से जिन्होंने ठुकराया, अब देर से ही सही श्री राम उन्हें याद तो आए। लेकिन राजनीतिक नौटंकी बंद करिए, बंद करिए। कि विपक्ष जिस तरह से ईवीएम को और चुनाव को भी कहीं न कहीं निशाने पे ले रहे। घटना कठोर निंदनीय है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी ने इस पर कड़ी नजर बना रखी है। कार्रवाई हो रही है। गंभीरता से इस विषय को लिया गया है और रात को ही 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। राजनीतिक रोटियां सेंकनी बंद करें।
इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करना और भ्रम पैदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है।